क्लास में हम लोग जो पढ़े थे याद है ना सब कुछ है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो बता देता हूँ। देखो हम लोग पढ़े थे, याद करो कि टाइप 1 टाइप 2 पढ़े थे, याद है आपको। आज उसी टाइप से थोड़ा आगे निकलेंगे और आगे निकले का मतलब वही होगा जैसे बताओ। चलिए अब देखोगे एक्स्ट्रा बात, ये सब हटा देते हो फिलहाल है ना। वो कैब का सेशन रुक गया है तो आप पहले उसको ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मतलब हाँ चलिए। तो टाइप 2 हटा दीजिए, स्पेशल केस लिख लीजिए आप, इसका स्पेशल केस होगा। अब स्पेशल केस क्या होता है, हेडिंग डालिएगा स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या क्या पढ़ेंगे देखोगे। स्पेशल केस में आता क्या है, देखो आपको जितना पढ़ा रहे हैं उतना सफिशिएंट है, किसी भी एग्ज़ाम बैठोगे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जितना पढ़ा रहे उसका मत समझना कि उतना ही है, उससे थोड़ा आगे ही है होता है। लेकिन जितना आपको पढ़ाया जा रहा है एग्ज़ाम से थोड़ा ज़्यादा आपको मिल जाता है। चलिए अब देखो मैं लिखता हूँ ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद मैं लिखता हूँ वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। अब याद कीजिए आपको एक टाइम में बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो अपने तरफ से ऑब्जेक्ट मानकर बनाते, याद है आपको। और उसमें आज़ादी आपको मिल जाती है, कुछ भी ऑब्जेक्ट मान लो सही हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट मानना उसी के अकॉर्डिंग यू को चेंज करना है। तो कोई उम्मीद है कि चेंज कर दोगे, बना के दिखाओ तो। हाँ, जो इनका अभी भी बहुत सारे क्लास छोड़कर अभी आए हैं तब उनको थोड़ा बाउंस करेगा, और जो पहले से बैकग्राउंड नहीं आता और बाउंस करेगा ये सब। तो फिर मत कहना कि हाँ सर को बताने नहीं आ रहा, समझाने नहीं आ रहा, कैसे कैसे चेंज कर दे रहे हैं। इसलिए मैं बार बार डायरी में भी लिखता हूँ, जब दाग चेहरे पे हो तो आईना साफ़ नहीं करते, बस इतना ही काफ़ी आपके लिए है ना। अपनी भी थोड़ा गलतियाँ देखना कि दाग चेहरे पे है कि आईना पे। अगर दाग चेहरे पे है तो आईना मत साफ़ करना, ठीक है ना। यानी कमी आपके अंदर है तो टीचर को ब्लेम मत कीजिए, नहीं तो फिर जितना भी क्लास किया गया है उसको कवर करके आइए। अब देखो मैं यहाँ हेडिंग डालोगे, ही सेड के बदले क्या लगाओगे बताओ, आस्क्ड में बदलोगे क्योंकि कौन सा टेंस है, सेंटेंस है यहाँ इंट्रोगेटिव है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड ही आस्क्ड, बताओ यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, अपनी तरफ से मान लेना है ना। मुझसे कहा है मैं मान लेता हूँ ही आस्क्ड मी, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे बताओ। इफ़ या वेदर लगेगा ही नहीं, क्यों, WH फैमिली ही आएगा, वेयर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी, तो मी का क्या बनेगा, यू के अकॉर्डिंग आई होगा, आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओ, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो वाज होगा, आई वाज गोइंग, फुल स्टॉप। बनाए थे ऐसे, बाउंस तो नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा। पिछले क्लास किए होंगे तो बाउंस नहीं करेंगे, बहुत हल्का हल्का। एक और आपके लिए, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम टू मीट मी, व्हेन विल यू कम टू मीट मी, बना किए वाला दिखाइए। व्हेन विल यू कम टू मीट मी, आप मुझसे मिलने कब आइएगा, ये कह रही है वो। कॉपी कीजिए और फटाफट बनाइए। चलिए क्या बनाओगे, शी का सी लिखोगे, फिर किस में बदलोगे, आस्क्ड में बदलोगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे, वेन का वेन रह जाएगा, वेन। उसके बाद सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पे, अपनी तरफ से मान लेना। मान लो जो यहाँ पे मी लिखा हो, मान लो इमेजिन करो, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि आप शी सेड टू यू लिखा, क्या आपसे कहा, मुझसे भी नहीं, तो यहाँ पे यू का यू छोड़ देना, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे आई आ सकता है, यू आ सकता है ना, यहाँ पे दे भी आ सकता है, यहाँ देम कहा तो फिर अकॉर्डिंग तो देम हो जाएगा, दे भी आ सकता है यहाँ पे। अब कैसे कैसे आएगा मालूम चला, यहाँ पे मालूम चला अगर मैंने मी लिखा ही सेड टू मी तब आई आएगा। दूसरा ही सेड टू यू लिखा हुआ समझोगे, ही सेड टू यू लिखा हुआ समझोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे यू। ही सेड टू देम लिखा हुआ तब क्या समझोगे, अगर ही सेड टू माई ब्रदर लिखा हुआ, ही सेड टू हिम लिखा हुआ है, शी लिखा हुआ सॉरी, शी सेड टू हिम लिखा हुआ है तो समझोगे हिम होगा, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, ही हो जाएगा। यानी स्पेसिफिक नहीं है वो, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे कि यही होगा, वो अपने मस्ती के अकॉर्डिंग है, जो आप मनाओ लेकिन उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना वहाँ, क्लियर है। वहाँ इमेजिनेशन यहाँ चलेगा, वो ऑप्शन भी देगा तो वही होगा जो सूटेबल होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मालूम चला इस तरह सब बना के दिया है चारों ऑप्शन में तो सब सही हो जाएगा फिर। चलिए हाँ क्या रहेगा,
वी रहेगा तो यहाँ पे ही सेड टू अस लिखेगा तब यहाँ पे वी बनेगा, समझा। चलिए और कुछ है डॉट, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना अनलिमिटेड बनेगा, ठीक है। ही सेड टू माई मदर, ही सेड टू माई फादर, बहुत सारे शी लिखते हैं, शी सेड टू। तो आप बताओ यू उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आप बताओ विल का क्या बनाओगे, यहाँ पे वुड हो जाएगा, बहुत अच्छा, क्लियर है, आई वुड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगाओगे, कम का कम रहेगा, कम टू मीट, मी कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट के पास हर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी नॉन स्टॉप चल देना, यहाँ पे भी नॉन स्टॉप चल देना, यहाँ पे नॉन स्टॉप चल देना, यहाँ पे भी नॉन स्टॉप चल देना। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट चेंज करोगे सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज होगा, क्लियर है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए और स्टेप स्पेसिफिकेशन ले लेता हूँ, पक्का। चलिए लिखिए स्पेशलाइजेशन में एक और पॉइंट, ये तो हो गया सबका, जिनको नहीं कम से कम छापते चलो, कुछ नहीं होगा तो कम से कम नोट डाउन तो रहेगा ना, ठीक है ना। दोबारा जाके आप वीडियो 1 2 3 4 लिखोगे ना, देखोगे समझ में आ जाएगा, क्लियर है, तो वो भी देख लेना। वीडियो जितना रिवीजन करके देखो, एक नहीं 4 5 बार 6 बार जितना बार देखो, आपके पास अनलिमिटेड है वो, उसका कोई एक्सेस तो है नहीं, समझे कि आपको पैसा देना ये करना, और अनलिमिटेड नेट फालतू चीज़ों में खर्च करने से बेहतर है लेक्चर देख लो अगर टाइम मिलता है तो, क्लियर है। अगर यहाँ 100% क्लियर है तो आप देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब चलो आते हैं वो वाला केस जिसमें इफ़ में चेंज नहीं करते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को, वहाँ पे सिर्फ वेदर आएगा। देखो जहाँ पे इफ़ यूज़ होगा वहाँ पे वेदर हो सकता है, लेकिन जहाँ पे वेदर आएगा वहाँ पे इफ़ आए ऐसा ज़रूरी नहीं, अभी बताएंगे। देखो कैसे, मैं लिखता हूँ शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, would you talk to me, would you talk to me or not, would you talk to me or not, मुझसे बात करोगे या नहीं, would you talk to me or not, इसका समझ में आया, would you talk to me or not, इसका ना मुझसे बात करोगे या नहीं। अब देखिए यहाँ पे चॉइस है कि नहीं, है ना, वो चॉइस दे रही बात करोगे या नहीं, यस या नो में जवाब आएगा, दो ही चॉइस है इसका, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो ऐसे केस में जहाँ पे आपको चॉइस आए, सिलेक्शन आए, तो हमेशा आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा वेदर लगाएंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे इसको चेंज करो, बाकी सब वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, ये मतलब ना कि कोई रूल मतलब जो है स्टेप उसको चेंज नहीं करने। शी का सी लिखेंगे, आस्क के बदले आप क्या लिखोगे, सेड टू के बदले आस्क मी लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले आप क्या लिखोगे, अब वेदर आएगा सिर्फ, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। इफ़ का यूज़ आप नहीं करेंगे, इफ़ का यूज़ आप नहीं करेंगे, हमेशा क्या लगाओगे, वेदर, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्योंकि हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो। यू बताओ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई के अकॉर्डिंग वुड का क्या बनाओगे, वुड ही रहेगा। टॉक के बाद क्या लगाओगे, टॉक टू लगेगा, और मी कहाँ जाएगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट के पास तो हर हो जाएगा, और नॉट लगाएंगे, हर और नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। वो लिख देंगे तो बनेगा आपसे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 लिख लेना। शी सेड, चलो आगे दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। ही सेड to her, comma inverted commas, would you like to have, would you like to have some coffee। चलिए तो ऐसा कर लेता हूँ, would you like to take, would you like to take coffee और टी, कॉफ़ी और टी ये लिखा हुआ है। वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी और टी, आप क्या लेना चाहेंगे, कॉफ़ी और टी क्या लेना चाहेंगे, ये मतलब है, इसका मतलब ये बनाएं। अब इसको बना के दिखाएं। देखो यहाँ पे सिलेक्शन है, चॉइस है ना इसका, जब चॉइस की बात हो, सिलेक्शन की बात हो, तो हमेशा इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स का वेदर लगाएंगे, बाकी सभी बातें पहले की तरह लागू होगी जैसे हो रहा था, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो आप क्या लगाओगे, ही लिखोगे, ही के बाद क्या लगाओगे, आंच लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाओगे, हर होगा, वेदर लगाओगे, वेदर वेदर होगा ना, मतलब क्या लगाओगे, हाँ यू कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, शी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट शी बन के आएगा, शी वुड होगा, शी वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी और टी हो जाएगा, ख़त्म। बोलिए कोई दिक्कत है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। देखो आपको देगा यहाँ पे इफ़ लगा के ऑप्शन में देगा, काट देना। हमेशा सिलेक्शन या चॉइस के लिए क्या लगाओगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के लिए वेदर, क्लियर है। ऐसा कब पूछता है, जब उसको सच में इंटरटेन करना होता तब,
अब बच्चा गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह देगा बोथ भी दे देगा ऑप्शन, बोथ भी सही है। तो हमेशा सिलेक्शन चॉइस के लिए वेदर लगाना, इफ़ का यूज़ कभी मत करना। बोथ रहने पे भी कहना वेदर ही सही। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो देखो बचपना था, बचपना में क्या बताया गया होगा 1.008 बराबर 8 मान लो, माना बनाया था है ना अभी। मान लो अगर बताओ क्या मैं इसको सच में 1 के बराबर मानूं है ना, और 1 करोड़ से गुना कर लूँ, 1 करोड़ से गुना कर लो मान लो, ठीक है ना, तो क्या 1 करोड़ का 1 ही करोड़ रहेगा। लेकिन बताइए 1.808 है, इसको 1 करोड़ से गुना करो, क्या आंसर वही आएगा? बहुत डिफरेंस आएगा। देखो बचपना था चलेगा, लेकिन वही इंजीनियरिंग सेक्टर में पढ़ा हो तो 1-1 इंच 1-1 mm का फ़र्क आएगा, नहीं तो टेढ़ा बिल्डिंग हो जाएगा। उसको बोला जाएगा इतना इंच 1-1 या इतना mm है, mm मान लो इतना mm है, इतना mm समझ रहे, बहुत छोटी बात है। और उसको कहेगा, उसका ना 1 मान लो, इंजीनियर को 1 मान लो, क्या वो मान लेगा? कभी नहीं मानेगा, कहना ना ऐसा कैसे होगा। अगर मालूम चला 100 तल्ला 200 मान लेगा बिल्डिंग मिला तो बिल्डिंग क्रॉस हो जाएगा, फिर उसका समझ रहे कैसे झुका रहेगा, मालूम चला सब फ्लॉप हो गया। एग्जैक्ट डेटा कब मिलता है आपको? जब बड़े रहोगे, कैलकुलेशन बड़ा होगा तब। क्या बचपना में ये सब सिखाने जाओगे तो सीख पाएगा, वो उसी में लगा रह जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो वही बात है यहाँ भी। चलिए ये ध्यान दीजिए। हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलो आप देखोगे, सुनो एक और केस देखोगे, तीसरा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, सुनो। शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ डॉक्टर? क्या आप एक डॉक्टर हैं? अब इसको बना के दिखाइए। तो पहला स्टेप में याद करो, आपको बनाए थे शी का शी लिखे थे, सेड टू के बदले आस्क में बदले थे, मी का मी लिखे थे, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगे थे? इफ़। अब यहाँ पे इफ़ या वेदर लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन या चॉइस की बात नहीं है, पहले कर दो। तो आप बताओ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा, मी का यहाँ पे आई बनेगा। यहाँ बताओ रिपोर्टिंग वर्क किस में है? पास्ट में, तो चेंज ऑफ टेंस होगा। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? वॉज। यहाँ पे क्या लिखोगे? आर डॉक्टर, बन गया। ये बातें तो ये नहीं बता रहे थे, मैं तो पिछला को रिवीजन करवा दिया। अभी दूसरे स्टेप में इसमें क्या लिखाएंगे? जब ऐसा हो तो आप आस्क्ड को इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हो। शी इंक्वायर्ड ऑफ मी, इंक्वायर्ड ऑफ मी, ये इंक्वायर्ड मी भी लिख सकते हो, है ना। इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हो, किसको? सेड टू को बदलोगे जब खुद का इंक्वायरी चले सेकंड पर्सन का, और वहाँ पे सेकंड पर्सन मी की ही बात हो जाए, समझ पा रहे, यानी फर्स्ट पर्सन की बात हो, तब ऐसे केस में क्या लगाओगे? इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर दोगे, किसको? सेड टू को। क्लियर है कि नहीं है? या हो सकता है हिम भी होता है तो इंक्वायर्ड ऑफ हिम लिख सकते थे। क्लियर है? एक बार फिर से देखो, अगर ये नहीं समझ पाया तो पहले दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ, फिर बनाएंगे। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसको हटा देता हूँ, एक बार फिर से देखो, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, शी, उसके बाद ही लिखा है, ही सेड टू हर लिखता हूँ, ही सेड टू हर लिखता हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स किया, अब फिर लिखता हूँ आर यू अ टीचर? आर यू अ टीचर? क्या आप एक शिक्षक हैं? और ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये नंबर मैं 3 है ना, 4 मान लो इसको। सुनिए, पहला स्टेप क्या सिखाया था? आस्क वाला छोड़ दो, इंक्वायर्ड ऑफ अभी छोड़ दो, जो भारी लग रहा है उसको छोड़ो, पहले आस्क वाला बदलो, ही, इसके बाद क्या लगाओगे? आस्क, उसके बाद क्या लिखेंगे? हर लिख देंगे, खत्म हो गया ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले इफ लगाएंगे। पहले वाला केस जो शुरू में बताए थे, बताओ सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी हो जाएगा हर का, और उसके बाद यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो क्या बनेगा? एम इज आर, वाज वर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर टीचर लिखेंगे। देखो ये वाला आप सीख चुके थे, फुल स्टॉप खत्म। ये नहीं सिखा रहा हूँ, सिखा ये रहा हूँ कि आप सेड टू को आप इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हो। किस में बदल सकते हो? इंक्वायर्ड ऑफ। क्लियर है? या इंक्वायर्ड ऑफ के बदले आप अबाउट लिख सकते हो। जब आपको प्रीपोजिशन बताएंगे, ठीक है ना, तो ऑफ के बदले आप अबाउट का भी हर जगह बातें कह सकते हो, है ना। डू यू नो अबाउट मी, तो डू यू नो ऑफ मी, वो भी सही है, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। क्लियर है? आप सुने नहीं होते, उसके लगता है आपको ओड है, गलत है, लेकिन एडवांस लेवल पर ऑफ के बदले आप अबाउट के बारे में लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखो, आस्क को किस में बदल दिया? आप इंक्वायर्ड में बदल सकते हो, इंक्वायर्ड अबाउट या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलोगे। किसके बारे में इंक्वायरी किया भाई?
यही ना कहा, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा आर यू अ डॉक्टर, क्या आर यू अ टीचर, क्या आप एक शिक्षक हैं? इंक्वायरी कर रहा है कि नहीं कर रहे उसके बारे में। तो आप सेड के बदले मीनिंग के अकॉर्डिंग इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दोगे, इंक्वायरी अबाउट में बदलोगे। किसके बारे में इंक्वायरी ले रहा है? तो हर के बारे में। कॉमा इनकॉर्डेड कॉमर्स के बदले इफ़ लगाओगे, और इफ़ के बदले आप वेदर भी लगा सकते हो, लेकिन जहाँ सिलेक्शन चॉइस की बात है तो इफ़ का यूज़ नहीं, सिर्फ वेदर का यूज़ करेंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे सेकंड पर्सन है यू, तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो शी लिखेंगे, शी। उसके बाद यहाँ पे वाज एम इज़ आर का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। तो आप खुद बताओ एम इज़ आर का क्या बनेगा? वॉज वर्ब बनेगा, तो शी के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? वाज अ टीचर लिखना पड़ेगा। बोलिए समझ में आ रहा है? यहाँ तक पहुँचता है कि ये ऑप्शन में नहीं देता है, यहाँ पहुँचा के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा दे देगा और लिखेगा भी, हो सकता है चौथा पाँचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज, तो बच्चा को लगेगा आज कहीं दिले है ये ना ट्रिक में, नन ऑफ दीज मार देगा। समझ पा रही नहीं बात? तो इससे हो जाएगा गलती। तो इंक्वायर ऑफ का भी मतलब उसके अकॉर्डिंग सही होगा। यही बात यहाँ भी मैंने इंक्वायरी के लिए छोड़ दिया था, देखो लिखा हुआ। अब यहाँ पे खुद से बना लोगे, इफ़ लगाओगे, इंक्वायर्ड ऑफ कैसे चेंज हुआ समझ में आया? उसके बाद इफ़ को बदलोगे, उसके बाद आई हो जाएगा, आई वाज और डॉक्टर लिखना पड़ेगा, खत्म। क्लियर? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। और कल बताए थे आई से भी इंक्वायरी हो सकता है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? लेकिन फ़र्क क्या है ब्रिटिश और अमेरिकन। चलिए आगे बताया जाए, इसको पहले कॉपी कीजिए आराम से। अभी भी कोई डाउट है तो बताइए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ नए सेंटेंस दे देता हूँ, आप बनाएंगे इसमें। चलो 5वां क्वेश्चन मैं इसमें कर लेता हूँ, है ना। आई सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, आर यू माई फ्रेंड, ये वाला बनाइए, आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त हो? 5वां क्वेश्चन है, इस पे बनाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दम आराम से बनाओ, हर स्टेप में कदम फूक फूक कर डालिए। चलिए आगे पढ़ा जाए, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इतना आपके लिए सफिशिएंट होता है। ये खुद बना लोगे ना फ्रेंड वाला जो दिया था, बन गया ना। चलिए हेडिंग डालिए नारेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, फटाफट देख लेंगे। नारेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, नारेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। हेडिंग डालिए नारेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखो खाली ध्यान देना, बच्चे फर्स्ट क्लास भी रहेगा, फोकस करोगे समझ में अब आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसको शुरू से ले चल रहे हैं। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, किसी को कमांड करना, है ना, किसी को मना करना, याद है आपको। और इसकी सेंटेंस की शुरुआत बताए थे कि प्लीज़ से हो सकता है, और प्लीज़ का मतलब समझोगे मेहरबानी समझोगे काइंडली हो सकता है ना, है ना, काइंडली से हो सकता है। इसके अलावा डू नॉट से शुरुआत हो सकता है, इसके अलावा नेवर से भी हो सकता है, या ऑलवेज से भी हो सकता है। समझ पा रहे? ऑलवेज गो देयर, ये भी इम्पेरेटिव ही सेंटेंस है ना। ऑलवेज से हो सकता है, या लेटस से होगा, लेटस, या इसी को आप लेट्स कहते थे, याद है आपको, है ना, लेट से भी स्टार्ट हो सकता है। क्लियर है? ये सब सभी सेंटेंस समझ जाना, या फर्स्ट फॉर्म वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो समझ जाना इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब एक एक करके जितनी बातें मैंने ये लिखा है सबको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब देखो कैसे, पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, मैं कहता हूँ गो देयर, वहाँ जाओ। क्लियर है? देखिए रिपोर्टिंग वर्ब तब तक चेंज नहीं होगा जब तक रिपोर्टेड स्पीच को आप ना समझ लो, तब तक उसको छेड़ नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, समझ में आ गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत ये सभी रहेगा, समझ जाना शुरुआत उसी का इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म वर्ब से स्टार्ट है, तो देखो गो देयर, इसका मतलब वहाँ जाओ। ये क्योंकि क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, किसी को क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ऐसे केस में रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं हमेशा। रिपोर्टिंग किसको, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग जो मीनिंग आएगा उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग आप वर्ब को चेंज करते हैं हमेशा। क्लियर है? अब बताओ ही का ही लिखेंगे और सेड टू को बदले आप ऑर्डर्ड में बदलोगे। किस में बदलोगे? ऑर्डर्ड में बदलोगे। मी का मी होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले आप क्या लगाओगे? टू लगाओगे। क्लियर है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे? टू लगाओगे।
क्योंकि कनेक्टर है यूज़, ये पूरा पूरा सेंटेंस तो है नहीं जो सब्जेक्ट से शुरुआत हो रहा है। जब भी सब्जेक्ट से शुरुआत होगा ना तब हमेशा किससे शुरुआत करोगे, दैट लगाना है। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, टू लगाओगे उसके बाद सीधा सीधा क्या लिख देंगे, गो देयर। क्लियर है, पहला स्टेप समझ में आ गया। अभी लिखना नहीं है, इस पर कौन स्टेप लिखवाएंगे। क्लियर है। कई लोग हैं छपा हुआ मास्टर, लाओ छाप लो, तब अपना, जब तक समझो नहीं तब तक अपना तुम किसी भी सब्जेक्ट को मत मान लो जब तक अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए लगे। क्योंकि छापने वाले बहुत सारे किताब है, लिख के छापते रहो क्या फ़ायदा। अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा तो कई सेंटेंस खुद से क्रिएट करके बनाने लोगे। और जब वहाँ तक आप पहुँच गए कि खुद से एग्जाम्पल लेके बना पा रहे हैं तो समझ जाना यू आर द विल्डन, मतलब तब सबसे बेस्ट में हो गए। आपको कोई हरा ही नहीं सकता, आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है ना। उसमें आपको फिर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ टीचर आपका साथ दें या ना दे, आप आगे निकल जाते हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। जैसे बड़े बड़े जगह पे जाओगे, IIT नीट में जाओगे तो क्या बहुत ज़्यादा पढ़ा देते, कुछ नहीं, गाइडेंस वहाँ चलता है। ऑलरेडी वो पढ़े हैं, सब कुछ जाने हुए, समझ पा रहे, उतना मेहनत करके वहाँ पहुँच चुके हैं। सिर्फ उनको गाइडेंस देना है कि यूज़ कहाँ पे एप्लीकेशन का, खत्म। समझ पा रहे। ये मत समझना कि IIT बम्बे चले जाओ, घूम के आए हैं, तो ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा वेल स्टडी होती। ठीक है ना। और प्रोफेसर शुरुआती एकदम एडवांस लेवल से करते हैं, जीरो कभी छूटते नहीं। क्लियर है। यहाँ ना है कि चलो बच्चा नहीं पढ़ा तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ कुछ नहीं, समझ के आते इतना पढ़ के आया है, वहीं से स्टार्ट ही करना लेक्चर वहाँ से। क्लियर है। अब जो बच्चा नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग है तो फिर वहाँ फ्लॉप करेगा। क्लियर है कि नहीं है। और गाइडेंस है तो फिर आगे निकल जाओगे। यहाँ यही बात यहाँ भी है। सेट टू मी लिखा, ऑर्डर में कैसे बदला समझ में आया, क्योंकि वहाँ क्या लिखा हुआ, गो देयर। और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। जितनी बातें रिपोर्टेड स्पीच की मीनिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करोगे। क्लियर है। पहला किस में बदल दिया, ऑर्डर में बदल दिया। ऑर्डर के बदले मैं फिर दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ कि ही, उसके बाद क्या लिखता हूँ, सेड टू मी, फिर से लिखता हूँ ही सेड टू मी लिखा हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ गो देयर, वहाँ कृपया करके जाएं। अब बताओ प्लीज़ लिखा हो या मैं लिख दूँ यहाँ पे काइंडली, तो इसका मतलब है कि वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। समझ पा रहे हैं। मैं बोलूँ मेहरबानी करके आप वहाँ चले जाएं, तो इसका मतलब आपसे कोई विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। तो ऐसे केस में अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे। ही का ही लिखोगे, सेड टू के बदले बताओ किस में चेंज करोगे, तो आप वहाँ है रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्ट तो लिखोगे, लेकिन बताओ ये पास्ट में है तो रिक्वेस्टेड ये भी तो पास्ट में होगा सेकंड फॉर्म वर्ब में। उसके बाद रिक्वेस्टेड क्या लगाओगे, मी लगाओगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले टू लगाओगे। प्लीज़ और काइंडली का मतलब तो यहाँ दिखाई दिया आपने रिक्वेस्ट से, तो यहाँ ही प्लीज़ और काइंडली हट जाएगा, फिर सीधे सीधे क्या लगाओगे, गो देयर। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब पहला ये खत्म हो गया, दूसरा ये खत्म हो गया, तीसरा मैंने फर्स्ट फॉर्म वर्ब वाला खत्म हो गया। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूँ गो देयर, यहाँ पे जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरुआत होगी तो सिर्फ ऑर्डर को नहीं दिखाता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है। कई जगह पे हम लोग रट्टा मान लेते हैं और एग्जाम में गलत हो जाता है। कैसे, जहाँ आप लोग देखते हो कई जगह पे रटवा भी दिया जाता है कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब से शुरुआत होगा तो समझ जाना ऑर्डर ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा गलत है। देखो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, वहाँ पे ऑर्डर आप चाह के भी नहीं दे सकते। क्लियर है। मीनिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो लैंग्वेज का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ, वो रट्टू तोता नहीं होता ना रूल होता है। समझ पा रही कि नहीं पा रहे। रूल पे चलोगे तो फिर फ्लॉप कर जाओगे। ही लिखेंगे, फिर सेड टू द कस्टमर लिखते हैं, द कस्टमर लिख देता हूँ वहाँ पर, कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर का मतलब समझते हो ना, ग्राहक। ही सेड टू द कस्टमर। उसके बाद मैं लिखूँ सिट हेयर, सिट देयर कर लेता हूँ, चलो सिट देयर। ठीक है। अब इसको चेंज आप करो। देखो मैं पहले समझा रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं रहा हूँ, मैं लिखाऊंगा स्टेप वाइज कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर है। उसमें कुछ छूटेगा नहीं आपका। ही लिखेंगे। अब बताओ सेट के बदले आप यहाँ पे देखोगे सीट देयर, वहाँ बैठ जाइए, है ना, गो देयर, वहाँ चले जाइए। तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब से शुरुआत है तो आप सीधे सीधे इसको ऑर्डर में बदल दोगे। जैसे आपने ऑर्डर मतलब ऑर्डर द कस्टमर, ऑर्डर द कस्टमर आपने लिख लिया। उसके बाद आपने क्या लिखा, टू, उसके बाद लिख दिया आपने सीट देयर। अब आप खुद बताइए, सोचने वाली बात है, आपके शॉप में या आप शॉपकीपर हैं और आपके यहाँ कोई कस्टमर आता है, क्या आप उसको ऑर्डर दे पाओगे कभी? आपके लिए वो एज ए मतलब गॉड है, उसके बिना आपका चल नहीं पाएगा, उससे रिस्पेक्ट से ही बात करना है, तो आप ऑर्डर कैसे लगा सकते? अब ऑप्शन में आपको देगा भी तो इसको गलत मानना। ऐसे सिचुएशन में उसको कहना होता है, टोल्ड मतलब बताना होता है, समझ पा रहे, या सेड टू को सेड टू में छोड़ना होता है। क्लियर है। कब? जब आप देखोगे यहाँ पे किससे बात हुई है। क्लियर है। तो इसको आप सही में, ये ऑर्डर वाला गलत हो जाएगा, आप इसको बनाओगे तो ही सेड टू के बदले याद करो आपको टोल्ड बताए थे, ठीक है ना, सेड टू के बदले आप टोल्ड में बदलोगे ना। यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट भी नहीं लगा सकते क्योंकि प्लीज़ और काइंडली होगा तभी आप रिक्वेस्ट में बदलोगे, वरना आप कभी रिक्वेस्ट में सोचना भी मत। क्लियर। हाँ, लेकिन ऑर्डर वाला हो सकता है टोल्ड में बदल जाए, क्यों? वहाँ पे देख लेना किससे बातें हुई है। क्लियर। तो ही टोल्ड, उसके बाद क्या लगाओगे, द कस्टमर लिखना, उसने कस्टमर को बताया, उसने कस्टमर से कहा। क्लियर है। कस्टमर, उसके बाद क्या लगाओगे, टू सीट देयर, टू सीट देयर, वहाँ बैठें। ये बातें सही हो जाएगा और ऊपर वाला बातें गलत होगा। क्लियर है।
तो आप ये वाला बातें दिया भी था, कई बच्चे ने ऑर्डर वाला ही लगा दे के चले आए थे। अब उन्हें अंडरस्टैंडिंग है नहीं कि ऑर्डर हो ही नहीं सकता, मीनिंग देख लो, होगा कभी, क्लियर है। तो ये कभी कभी समझ लोग नादान हो जाते हैं, समझदार लोग, तो ये बातें ध्यान रखना। अब मैं कुछ बातें लिखवा देता हूँ और फिर एक एक करके एग्जाम्पल ले लेंगे, क्लियर है। चलो लिखो, जब सेंटेंस, जब लिखो ओल हेडिंग तो डाल चुके थे नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, अभी उसके बाद नीचे में लिखे, छापने के चक्कर में नहीं रहना, इतना मैंने समझाया पहले, ठीक है ना, बेसिक। लिखो, जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है, तब उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, तब उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन इस तरह बनाते हैं, तब उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन इस तरह बनाते हैं। पहला स्टेप लिखिए, पहला स्टेप लिखिए, लिखिएगा रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हिंदी में क्या, हिंदी में लिख लो, क्योंकि गड़बड़ा जाएगा फिर, हम समझ रहे हो तो उन लोगों को समझ में आए ना आए, पूरा मीनिंग पे चलो, कि अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है ना, वरना मैं सब इंग्लिश से बोल दूँ दिक्कत होगा। रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार, इसका मतलब होगा रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को, अब चलिए लिखिए यहाँ पे ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, ऑर्डर्स, देखो वो भी हो सकता है ना, सेज अगर रहे तो, है ना, ऑर्डर्स, ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, 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 ठीक है। फिर उसी में लिखना है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्टेड, सबका तीनों फॉर्म बनाना। और विल रिक्वेस्ट भी हो सकता है अगर वहाँ पे विल से रहे तो, क्लियर है। ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्टेड, क्लियर है। चलिए फिर कहना टेल, TELL, टेल, टेल्स, टोल्ड, ठीक है ना। और कभी कभी सेट टू को सेट टू में छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप टोल्ड की जगह सेट टू भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्लियर है। इसको अगर चाहो तो एक स्टेप में और बना सकते हो, ही सेड टू द कस्टमर टू सिट देयर, खत्म, ये भी सही हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन बेहतर होता है टोल्ड में बदलना। इतनी बातें समझ में आ गई है, तीनों क्लियर है, पक्का। अब लिखो, प्लीज़ काइंडली वाला हो गया, कस्टमर टोल्ड वाला हो गया। अब लिखिए फोरबिड, फोरबिड, फोरबिड मतलब होता है मना करना, फोरबिड्स, फोरबिड्स, फोरबिड, फोरबिड्स, फोरबेड, फोरबेड, इसका थर्ड फॉर्म फोरबिडन होता है, फोरबिडन, फोरबिडन, ठीक है, फोरबिडन। आगे इसी में लिखना सजेस्टेड टू, सजेस्टेड, सजेस्टेड टू, या सजेस्ट टू हो सकता है, सजेस्ट टू हो सकता है, सजेस्टेड टू, तीनों हो सकता है, ठीक है ना। सजेस्टेड टू, उसी में लिखना प्रपोज्ड टू, या सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू। शायद अगर नहीं आ पा रहा है, फोरबिडन तक आया है, सजेस्टेड टू अलग से लिख लो, आप लोग तो लिख लिए हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रपोज्ड, प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू, प्रपोज टू, सजेस्टेड टू, ठीक है ना।
प्रोपोजेस भी हो सकता है, प्रोपोजेस टू, क्लियर है वो अगर होगा तो, क्लियर है किसमें, प्रेजेंट में होगा। ईटीसी, ईटीसी एटसेट्रा में बदल देते हैं, में बदल, जितनी बातें लिखवा है ना सब पे एग्जाम्पल लूँगा मैं, कुछ छोड़ूंगा नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ बने रहना बस। आज नहीं होगा, एक क्लास और होगा इस पर, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्लियर है। चलिए, में बदल देते हैं, हो गया। दूसरा स्टेप बी नंबर में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले, दूसरा नंबर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू, TO2, TO2 या नॉट टू, TO2 या नॉट टू, TO2 या नॉट टू, TO2 या नॉट टू, TO2 या नॉट टू में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाओगे, टू या नॉट टू। टू कब लगाएंगे, जब पॉजिटिव बात होगा तब, नेगेटिव बात होगा तब नॉट टू लगाएंगे। इतनी बातें का ख्याल रखना है, क्लियर है न। तो आप मेंशन कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हो तो टू लगाएं और नेगेटिव हो तो नॉट टू लगाएं। ऐसे तो आपको समझ में आएगा। नॉट कब लगाए, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा ना रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तब उसको बदलेंगे नॉट टू में, क्लियर है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले, क्लियर है। चलिए तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में लिखना, बाकी सभी बातें पहले की तरह लागू होंगी, बाकी सभी बातें पहले की तरह लागू होंगी, बाकी सभी बातें पहले की तरह लागू होंगी, बाकी सभी बातें पहले की तरह लागू होगी, बाकी सभी बातें पहले की तरह लागू होंगी, ठीक है ना। बाकी सभी बातें पहले की तरह लागू होंगी। चलिए अब क्या करना है आपको, ये बातें तो लिख लिया है, इसको हटा देता हूँ फिलहाल। मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हूँ, इसका एग्जाम्पल मैंने बनवा दिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, आराम से बनाइएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और वो पहले एग्जाम्पल आप उतार लीजिए जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल इधर से ले लेता हूँ। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कर लीजिए, ठीक है। She said to me, stand up. Stand up मतलब समझ ना, खड़े हो जाओ। चौथे के बाद 5वां क्वेश्चन, My father said to him, comma inverted commas, please bring a glass of water, a glass of water, glass of water for me, for me, ठीक है। ये वाला बनाएंगे आप, for me, मी कट रहा है यहाँ पे, समझोगे मी लिखा हुआ, ठीक है। 6th क्वेश्चन, अगर कभी रिकॉर्डेड क्लास करोगे क्योंकि for me लिखा हुआ वहाँ पे, for me कट रहा होगा। 5वां क्वेश्चन लिखना, my friend said to, चलो says कर लेता हूँ ऊपर, says to me, comma inverted commas, please, अच्छा ऐसा कर लो, do this work, do this work, full stop। 7वां क्वेश्चन। अब 8वां क्वेश्चन, आप खुद 2-2, 3-3 क्वेश्चन लेंगे सिर्फ इसी पे, जिसमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट हो या टोल्ड हो, बस। फिर हम लोग ये वाला केस पढ़ेंगे, डू नॉट वाला केस, फिर नेवर वाला केस, ऑलवेज और लेटेस्ट वाला केस लास्ट में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म वो खत्म। ये तीनों केस फट से पढ़ लेते हैं, और लेटेस्ट वाला केस अगर टाइम बचा तो, नहीं तो कल। इसको कॉपी कीजिए फट से और हल्ला मत करना पूरा। अभी यहाँ पे जितनी बातें हैं उसको कवर करो, जिसका छूट गया है वो मेकअप करो, और जितना वोकैब सेक्शन है उसको कंप्लीट करना, ठीक है। बना लिए हैं, कोई दिक्कत, ये सब बन चुका है, यहाँ तक तो बना था। शी सेड टू मी स्टैंड अप, तो क्या लिखोगे, शी ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, टू स्टैंड अप, या सेड अगर ऑर्डर ना हो तो यहाँ पे आप टोल्ड में बदल सकते हो, शी टोल्ड मी टू स्टैंड अप, क्लियर है। 5वां क्वेश्चन, माई फादर सेड टू हिम प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो क्या लगा, माई फादर रिक्वेस्टेड हिम टू, प्लीज हट जाएगा, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर
मी कहाँ जाएगा, माई फादर के पास, तो हिम लगाना। देखो चेंज ऑफ पर्सन होगा, जैसे था बिल्कुल वैसे ही। हम जान रहे मी का मी कहीं लोग छोड़ दिए तो गड़बड़ हो गया। ऑप्शन देगा ऐसा लगा लगा के कि मी है, तो मी का कहाँ जाएगा, चेंज ऑफ पर्सन तो करोगे ना, मी कहाँ जाएगा, हिम हो जाएगा, फॉर हिम लिखोगे वहाँ पे। बताइए 6th क्वेश्चन, माई फ्रेंड से टू मी, और फ्रेंड से है लिखा हुआ। अच्छा यहाँ पे सेज हो जाएगा, क्यों से होगा समझ में आया, क्योंकि सिंगुलर है ना इसीलिए लगाएं। माई फ्रेंड सेज टू मी, कई लोग सही किए होंगे, उसको ध्यान नहीं था। माई फ्रेंड सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास डू दिस वर्क, तो क्या होगा, माई फ्रेंड ऑर्डर्ड मी, या माई फ्रेंड ऑर्डर्स हो जाएगा ना, ऑर्डर्स हो जाएगा वहाँ पे। समझ में आया ऑर्डर्स क्यों होगा, हम जान रहे कई लोग ऑर्डर लगा दिए होंगे क्योंकि सूर ताल चल रहा है ना, यहाँ पे ऑर्डर लगा दी ना। सजेस्टेड क्या लगाओगे, हाँ सजेस्टेड में बदल सकते हैं। अच्छा वहाँ पे सजेस्टेड नहीं लिखवाए थे क्या, लिखवाए हैं, तो अभी ऑर्डर ही चलाना, सजेस्टेड टू मत लगाना, या आप लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। माई फ्रेंड का माई फ्रेंड लगाओगे है ना। दूसरा यहाँ पे माई फ्रेंड के बाद जो सेज है, इसको आप पहला स्टेप है कि ऑर्डर्स में बदल लो, क्लियर है। दूसरा अगर ऑर्डर्स ना हो सके तो सजेस्ट ऐसा लिखो, टू मी लगा लो, ऑर्डर्ड मी लिखो या सजेस्ट टू मी लिखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले टू लगाओ, डू लगाओ, और दिस का दैट मत लिखना क्योंकि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में है ना, तो दिस का दिस लिखो, टू डू दिस वर्क। बोलो वरना दोनों सही है। अब देखिए कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा समझाता हूँ कि सर आपने ऑर्डर के बाद तो मी लगाया है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, और सजेस्टेड के बाद आपने टू लगाया, प्रपोज के बाद आपने टू लगा रखा, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। सर से के बाद टू क्यों आता है, से का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा। सर आप ऑर्डर के बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हो बिना प्रीपोजिशन का, जबकि इसमें प्रीपोजिशन ले रहे, वजह बताइए वजह। तो अब आते हैं उसी पे, उसके बाद हम लोग फिर किस पे लेंगे, डू नॉट वाला केस, नेवर वाला केस, ऑलवेज वाला केस, फिर लेटेस्ट वाला केस लेंगे। क्लियर है। आप देखिए फोकस हेयर, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोले थे, अच्छा से टू बनाने थे, ठीक। चलो बच्चा, अच्छा मालूम चला, अब एग्जांपल समझो, सुनो। मालूम चला कोई बच्चा है, सुनो, छोटा अगर बच्चा होता है 1.5 साल 2 साल का, तो कुछ ना कुछ बोलने लगता है, और फर्स्ट टाइम अगर पापा बोला तो और खुशी की बात है, मम्मी बोला तो और खुशी की बात है, होता है कि नहीं होता। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि बच्चा पापा बोला, बच्चा पापा बोला है ना। चलो बोला की जगह आप कहा कर लो, पापा बच्चा का है ना, ऐसे बोलते ना, मैंने राहुल का, ऐसा बोलते ना। आई का एग्जांपल, पापा, चलो ऐसा कहो, बच्चा पापा से कहा। देखो दोनों में बहुत अंतर है बाबू, है ना, देख लीजिए। एक है बच्चा क्या कहा है, पापा का है, इसका मतलब उसके लफ्ज़ों में क्या था, पापा। और यहाँ बच्चा पापा से कहा, इसका मतलब पापा सामने थे, उनसे बातचीत हो रही। ये बातें समझ में आए। अब दोनों के ट्रांसलेशन में ये अंतर है। देखो बच्चा, बच्चा के लिए अ चाइल्ड लगा सकते हो, अ चाइल्ड मतलब क्या होगा, अ बच्चा, एक बच्चा होगा। अब यहाँ पे लाओ कहा, कहा का मतलब से लगाएंगे, से का सेड बना दोगे, होगा ना, से मतलब कहना होता है, तो सेड हो जाएगा। अ चाइल्ड सेड, और सीधा सीधा क्या कहा, पापा, तो आप सीधा सीधा पापा लगा लोगे, ये हो गया ख़त्म। अ चाइल्ड सेड पापा, इसलिए अ चाइल्ड सेड पापा, पापा कहा है, समझे। अगर ये कहोगे अ चाइल्ड, एक बच्चा ने क्या कहा, सेड, अब यहाँ पे बताओ पापा लगा सकते हो, नहीं, एक्शन लगाओगे, से कहा, किससे कहा, टू पापा। बोलो समझ में, सेड टू क्यों लगा रहे हैं, कोई दिक्कत, ये मीनिंग को बताने के लिए। उसी तरह जितना में आया था बताओ, बताए थे ना, सेड टू, सेड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहे थे, प्रीपोजिशन लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, वजह ये है मीनिंग का। उसी तरह बताइए सजेस्ट, याद करो, सजेस्ट का मतलब क्या होता है, सुझाव देना, क्लियर है ना। जैसे मैंने बोला, मैंने चलो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, डॉक्टर ने दवाई, मेडिसिन है ना, मेडिसिन जिसको आप दवाई कहते हो, मेडिसिन सुझाव दिया, ऐसा ना, सुझाव में मेडिसिन दे दिया। मैं चलो ऐसा कर लेता हूँ, डॉक्टर दवाई सुझाव दिया, है ना, जाते हो ना ट्रीटमेंट के लिए, दवाई सुझाव दिया, दवाई सुझाव दिया, कि इसका सुझाव क्या है, तो दवाई है, तो क्या लगाओगे, डॉक्टर, सीधे सीधे क्या लगाओ, द डॉक्टर, उसके बाद क्या लगाओगे, सजेस्टेड, सीधे सीधा क्या कहोगे, मेडिसिन सुझाव किया जाएगा, ख़त्म। बोलो समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूँ डॉक्टर मुझे सजेशन दिया, डॉक्टर
डॉक्टर ऐसा लगा लो, डॉक्टर मुझे या मुझको सुझाव दिया, मुझको सुझाव दिया, सुझाव दिया। बोलिए, तब अब क्या बनाओगे? क्या आप सजेस्ट मी लगा दोगे कि मी सजेस्ट किया है? नहीं ना, सजेस्टेड टू मी लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या लगाओगे? द डॉक्टर सजेस्टेड टू मी। आप समझ में, सजेस्टेड के बाद टू क्यों लगा? उसी तरह क्या लगाओगे? परपोजेज टू लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ये बातें आपको काम देगी, उतार लीजिए। नहीं है तो बोलो हटा देता हूँ। क्लियर है? इसका हिंदी इंग्लिश क्या लिखोगे? द डॉक्टर सजेस्टेड टू मी। चलो अगला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? डू नॉट वाला केस। हेडिंग डालिए, इसको हटा देता हूँ। हाँ, यू सेड टू फादर हो जाएगा। तूने पापा को कहे या आप फादर को कहें, ये सब वाली बात। इस मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ रिस्पेक्ट की बात है। वहाँ पे यू का यू ही रहेगा, तुम का मतलब यू ही लिखेंगे। क्या लिखवा रहे हैं? हाँ देखो, आप लिखो ही सेड टू मी डू नॉट गो देयर। He said to me, do not go there. He said to me, do not go there. अब ये क्वेश्चन है, इसको आपको किस में बदलना है? इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट ना, इनडायरेक्ट में बदलो। क्या लगाओगे? ही सेड टू के बदले क्या लगाओगे? हाँ, तो आप सेड टू के बदले आप टोल्ड में बदल दो, टोल्ड में, या आप ऑर्डर में बदल दो। क्लियर है? ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या लगाओगे? मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले बताए थे नेगेटिव बात रहेगा तो किस में? नॉट टू में। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले नॉट टू। और डू नॉट तो खा गया इसको, नॉट टू को, तो बचा क्या? गो देयर, नॉट टू गो देयर। अभी बताएंगे, अभी उसका स्टेप लेंगे, टेंशन ना ले। पहले ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले समझ में, धीरे धीरे बातें आपके ख्याल के साथ उन लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा जिनको पहली दफ़ा है। तो ये बातें ठीक है। तो आप देखो दूसरा स्टेप ऐसा भी कह सकते हो, ही का ही लिखोगे। देखो रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? नेगेटिव बात, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो ऐसे केस में आप रिपोर्टिंग वर्ब को फोरबिड में बदलो, क्योंकि V2 है ना, तो फोरबिड का मतलब होता है मना करना। फोरबिड का सेकंड फॉर्म क्या बताए थे? फोरबिड। तो ही फोरबिड, उसके बाद क्या लगाओगे? मी हो जाएगा। समझ में आया? ये नेगेटिव बात बोल दिया। अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले आप यहाँ पे नेगेटिव बात का यहाँ पे आपने मर्ज कर रखा है नेगेटिव वर्ब लिखकर, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? टू लगाना पड़ेगा, नॉट टू मत लगाना। अगर नॉट टू लगाओगे तो फिर तो पॉजिटिव मीनिंग दे देगा। क्लियर है? तो इसलिए नॉट टू के बदले यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले टू लगेगा। कब? जब फॉरवर्ड में चेंज हुआ रहेगा तब। उसके बाद क्या लगाओगे? गो देयर। क्लियर है? देखो यहाँ तक बच्चा पढ़ लेता है तो बहुत मुस्कुराता है, एग्जाम में इससे भी आगे पूछ देगा। सीधा क्या करेगा? एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब भी होता है किसी चीज़ से रोकना, गलत चीज़ से रोकना, परहेज करना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब यहाँ क्वेश्चन में ऐसा लिख के दे देगा, दोनों ऑप्शन तो पढ़ के गए थे, दे देगा ही, उसके बाद क्या लगा देगा? एब्स्टेन। एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना, रोकना किसी चीज़ से, गलत कामों से। ठीक है ना? अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब एब्स्टेंड हो जाएगा, और मी का मी लिखोगे। अब देखो एब्स्टेंड के बाद प्रीपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे, एब्स्टेंड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। ठीक है ना? फ्रॉम लगा लोगे। और फ्रॉम के बाद आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट केस आता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिडेंट का केस क्या बनेगा? गो का गोइंग बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा गोइंग देयर। ये हो जाएगा। नहीं समझ आया? ही एब्स्टेंड मी फ्रॉम गोइंग देयर, ऐसा लिख के भेज देगा। 4 ऑप्शन ये खत्म, ये ऑप्शन दे देगा कि बताइए ऑप्शन। 1 मिनट पहले ये बातें समझ में आई कैसे हो गया? ही एब्स्टेंड मी, उसने मुझे रोका फ्रॉम गोइंग देयर, वहाँ जाने से। समझ में आया कि नहीं आया? बात तो बराबर है। ही सेड टू मी डू नॉट गो देयर, उसने मुझसे कहा मत जाओ, इसका मतलब उसने मुझे रोका वहाँ जाने से। क्लियर हुआ? ये ऐसा बना के देता है, बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ बना के छोड़ देगा। बोलो अबर देंगे तो 3 स्टेप में क्लियर होगा। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, एक का दूसरा तीसरा, तो दूसरा जब एग्जाम्पल देंगे, तीसरा देंगे, तो उसमें कोशिश करना समझने की। क्लियर है? तो पहले इसको आप कॉपी कीजिए, उसके बाद आगे मैं दूसरा देता हूँ एग्जाम्पल, उसको कॉपी करना, बनाना। क्लियर? इसको कॉपी करो। चलिए सुनो, पहला क्वेश्चन ये बात है कि सर आपने यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम भी है, तो यहाँ पे आपने गोइंग ऑब्जेक्ट केस लिख लिया, ये प्रीपोजिशन है फिर भी आपने गो लिखा है। देखिए अगर मैं कहूँ, देखो ये कनेक्टर की तरह काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा, कनेक्टर का काम कर रहा है। कनेक्टर समझ रहे? दो मतलब चीज़ों को जोड़ने वाला काम, जिसको आप कंजंक्शन कहते हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो कंजंक्शन क्या होता है? वर्ड को, फ्रेज को, शब्दों को, सेंटेंस को जोड़ने वाला काम होता है। तो ये जोड़ने वाला काम कर रहा है।
क्लियर है, जबकि ये मीनिंग बेस्ड है। मीनिंग बेस्ड समझ रहे हैं, ये एब्सेंट के चक्कर में वहाँ फ्रॉम लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड के चक्कर में टू लग रहा है, वो तो कनेक्टर का काम कर रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगा रहे, टू लगा रहे। अब यहाँ पे क्या है, एब्सेंट मतलब क्या होता है, रोकना, परहेज करना, अपने आप को रोक लिया। ही एब्सेंट मी, उसने मुझे रोक लिया, किससे, फ्रॉम गोइंग देयर, वहाँ जाने से। तो एब्सेंट के चक्कर में फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम लग रहा। और जब एक प्रीपोजिशन आ गया तो वहाँ पे कनेक्टर का काम नहीं रखता। याद करो WH, आप फैमिली में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, जब वो आ गया तो कनेक्टर का काम वही करेगा। ये प्रीपोजिशन होते हुए दूसरा काम ये भी कर रहा है कि वो कनेक्टर का काम कर रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसके पास दो कमांड हो गया, लेकिन ये ज़्यादातर केस किसको मानेगा, ये ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रीपोजिशन मानेगा, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है एब्सेंट के बाद क्या लगाते हैं, फ्रॉम, जिसकी वजह से इसको ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। जबकि ये यहाँ पे जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग मतलब प्रीपोजिशन नहीं आया, इसको क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो कनेक्टर को हटा के टू लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कनेक्टर टू की तरह आपको वर्ब जैसे है वैसे लिखना पड़ेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। जबकि प्रीपोजिशन के इसको अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब को, जिरंड का केस ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, वहाँ पे वर्ब का गो का क्या बनाना पड़ेगा, गोइंग बनाना पड़ेगा। क्लियर है, ये बातें हैं क्लियर, कोई डाउट तो इसमें नहीं है। ये कनेक्टर है जबकि प्रीपोजिशन है, ये कनेक्टर भी है साथ साथ, समझ पा रहे कि नहीं, कुछ उसको हटा के आया है और फर्क किया है इसके चक्कर में ये आया, वरना नहीं आता। क्लियर है, जैसे हैपन टू कैसे होता है, व्हाट हैपन टू यू, टू लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन है। समझ पा रहे, एक्शन को रोकने के लिए। चलिए अब बातें समझ में आ गई होगी, एब्सेंट यहाँ पे लिखा। अब चलो वहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन पहले लिखता हूँ इस पर, है ना, लिख लेता हूँ, क्वेश्चन लिखिए। चलो हटा देता हूँ, दूसरा नया क्वेश्चन ले लो। नया क्या, इसी को आप रिप्लेस कर लो, आई सेड टू हिम कर लेता हूँ। अब आई सेड टू हिम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम, ये वाला बना के दिखाइए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप तीनों तरीके से आप बना के दिखाइएगा। बनाइए तो। He said to him, I said to him, comma inverted commas, do not waste your time। अपना समय वेस्ट ना करो, बर्बाद ना करो। I said to him, मैंने उससे कहा। ये वाला बना के दिखाइए तीनों स्टेप को। आप चोरी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास नोट्स है पूरा। जल्दी कीजिए। चलिए आई, उसके बाद क्या लगाओगे, पहला ऑर्डर लगा लो, आई ऑर्डर्ड, है ना, आई ऑर्डर्ड हिम लगाएंगे, है ना, आई ऑर्डर्ड हिम। उसके बाद क्या लगाओ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले नॉट टू वेस्ट। अब देखो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिज टाइम हो जाएगा ना, चेंज किए थे, समझ में आया, हम जान नहीं और टाइम लिख के क्या छोड़ दिए थे, नहीं ना। चलिए आई के बाद आप टोल्ड भी बना सकते हो, है ना, इनके बदले आप क्या लगा सकते हो, टोल्ड, बस ये भी सही हो जाएगा। आप इसको भी बना सकते हो, आई टोल्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। यहाँ पे आप ऑर्डर की जगह टोल्ड में भी बदल सकते हो तो भी सही होगा। क्लियर, ये वाला आइए। आई के बाद क्या लगाओगे, फॉरबिड, आई फॉरबिड हिम, मैंने उसे मना किया, आई फॉरबिड हिम। उसके बाद क्या लगाओगे, यहाँ नेगेटिव बात बोल दिया है, टू वेस्ट योर टाइम, वेस्ट हिज टाइम होगा ना, टू वेस्ट हिज टाइम, फुल स्टॉप, खत्म। आई उसके बाद क्या लगाओगे, एब्सटेंड, आई एब्सटेंड हिम फ्रॉम। आप क्या लगाओगे, वेस्ट का क्या बनेगा, वेस्टिंग हो जाएगा हिज टाइम। बोलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, तीनों हो गया। अब आइए दूसरा स्टेप, नेवर वाला केस, ऑलवेज वाला केस, फिर लेटेस्ट वाला केस कल पढ़। हाँ तो क्या हो जाएगा, टाइम हो गया, नेवर वाला केस नहीं पढ़ना, बस कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे नेवर लगा देता हूँ, नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी अपनी समय वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें, कुछ नहीं चेंज होगा, आप वही बातें हैं जो लिख दीजिए, बस ख़त्म, कर लोगे, बस यही आप छाप दीजिए जैसे है, बस मैंने नेवर लिखा ना डू नॉट के बदले, अब लिख लो, लिख लो बस। हाँ 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 वैसे ही होगा, डरना नहीं है, ठीक है, कर लोगे पक्का।
मैं कहूँ ही सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कॉमन वर्ड नेवर वेस्ट योर टाइम, अपने समय को कभी वेस्ट ना करो, बर्बाद ना करो। बना लीजिए तीनों स्टेप, है ना। एक और क्वेश्चन इसी में दे दें, हाँ बन जाएगा। चलिए मैं लिख लूँ नेवर गो देयर, बनाओ नेवर गो देयर, वहाँ कभी ना जाओ। बना लोगे? बन जाएगा, लिख लो जैसे वैसे ही, बस। यहाँ पे वैसा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, गो देयर लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे बताओ फ्रॉम गोइंग देयर, खत्म। अरे गोइंग देयर लिखना पड़ेगा। चलिए क्लियर। चलो अब यही बातें फिर से रिवीजन कल कर लेंगे, जो बचेगा कल ख़त्म। फिर कल ऑप्टेटिव सेंटेंस आया आपका बचा हुआ है, वो कर लेना है ना। उस ऑप्टेटिव सेंटेंस का आपका नरेशन है, और एक और है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ठीक है। दोनों ख़त्म। फिर हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फिर स्टार्ट कुछ भी स्टार्ट कर लो, प्रिपरेशन टॉपिक, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, पक्का। तो अभी वो कैब सेशन अभी देख लेता हूँ, और वो टाइप वाला करवा लेते हैं। हाँ नहीं अभी कहाँ, इसको कवर कर लिया।